ठीक है। हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो, ये सेशन बेसिकली जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए 6 इंट्रेंस और 9th इंट्रेंस में उनके लिए, ठीक है, उनके लिए तमाम बातें होंगी। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा बताता हुआ चलूं, बट आप लोग सब अवेयर होंगे कि हम लोगों का 85 मार्क्स का रिटर्न होता है। ठीक है, टोटल मार्क्स 100 होता है। ठीक है, टोटल मार्क्स में से 85 मार्क्स का रिटर्न हो गया जो कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, अब बात बचती है 15 मार्क्स की। ठीक है, तो ये जो 15 मार्क्स हैं, ये जो 15 मार्क्स है, 15 मार्क्स आपके किसके हैं? वाइवा के। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होती है, अगर आपके सामने कोई बंदा आता है तो आप सबसे पहले उसका क्या देखते हैं? उसका नाम आपको क्या पता होता है? बताओ बच्चों, उसका नाम पता होता है? उसका डेट ऑफ बर्थ पता होता है क्या? कुछ नहीं पता। सबसे पहली चीज जो हम लोग देखते हैं वो उसकी अपीयरेंस देखते हैं, मतलब वो कैसा दिख रहा है, प्रॉपरली उन्होंने ड्रेसअप किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है ना, दैट यू शुड बी वेल ड्रेस्ड। आपके जो कपड़े होंगे वो रंग बिरंगे नहीं होने चाहिए, डिसेंट कलर्स जो होते हैं वो आप लोग कपड़े पहनेंगे। अब सर हाफ टी शर्ट, बहुत से बच्चे यूनिफॉर्म टाइप की ड्रेस पहन लेते हैं, दैट्स ओके, वो भी ओके है। ठीक है, बट ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिफॉर्म ही पहननी है। ठीक है, आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं, अच्छी ड्रेस पहन सकते हैं, डिसेंट होनी चाहिए। ठीक है, कोई पार्टी वेयर वगैरह नहीं पहनने। ठीक है, स्पेशली लड़कों को बोलूंगा मैं, जब इंटरव्यू लेता हूँ वो नोकदार जूते आते हैं वो पहने हुए होते हैं, वो दैट सॉर्ट ऑफ शूज आर नॉट अलाउड। ठीक है, अलाउड है बट एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल देंगे, तो हमें नेगेटिव इंपैक्ट से बचना है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि 15 मार्क्स में से क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? किसी को पता है? 6 मार्क्स चाहिए। बहुत बढ़िया। मिनिमम वी हैव टू स्कोर 6 मार्क्स। इसमें हमें कितने मार्क्स स्कोर करने हैं? कम से कम 6 मार्क्स। अगर हम लोगों का मामला 6 मार्क्स से कम रहता है तो आपके मार्क्स 78 ही क्यों ना हो रिटर्न में, आप क्वालिफाई नहीं कर। मतलब अभी अगर हम लोग के मार्क्स अच्छे आए हुए हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसको अभी साइड कर दो, वो रैंक डिसाइड करेगा लास्ट में। अभी जो मेन जंग है वो 15 मार्क्स। यहां तक क्लियर हुआ आप लोग को? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है। एक, हम लोग ड्रेस की बात कर चुके हैं इन जनरल कि हमें ड्रेस अच्छी करनी है, बाल प्रॉपरली कोम होने चाहिए। आ रही है बात समझ बच्चों? बाल लड़कों के खासतौर पर बाल प्रॉपरली कोम होने चाहिए। अभी जितने भी लड़के बैठे हैं मैं देख रहा हूं बाल प्रॉपरली कोम नहीं है, आप लोग बस आ गए हो। ठीक है, बट ये चीज वहां पर नहीं होनी चाहिए, बाल प्रॉपरली कोम होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज कटिंग वटिंग प्रॉपरली रखना आप लोग, ऐसे नहीं हो कि बाल आप लोग के बड़े हो। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि अच्छा स्टूडेंट कैसा दिखता है, एक आइडियल स्टूडेंट उनको चाहिए, और वो आइडियल स्टूडेंट की पूर्ति जो उनको चाहते हैं आइडियल स्टूडेंट की, वो कौन पूरी करेगा? आप लोग पूरी करें। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा दिखना ये बात समझ में आई। अब सवाल ये होता है कि क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में हम लोगों को किस किस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। आप सोचो कि सब्जेक्ट नॉलेज मेरी चेक हो गई, अब सब्जेक्ट नॉलेज पे कोई बात नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं है। उन लोगों के पास कोई लिमिट्स नहीं है बात करने की, उन लोगों के पास कोई लिमिट्स नहीं है सवाल करने की। प्रिंसिपल्स भी बैठे हुए होते हैं, टीचर्स भी बैठे हुए होते हैं। किसी किसी के राउंड में प्रिंसिपल्स नहीं होते क्योंकि वो कहीं और राउंड पे चले जाते हैं, पर आप लोग तैयार हो कि प्रिंसिपल्स भी बैठे होंगे। वहां पे 5 से 6 7 लोग बैठे होते हैं पैनलिस्ट। ठीक है, मतलब 5 से 6 लोग आपसे क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्वियस है कि अभी आप ज्यादा बैठे हो, मैं अकेला हूं, तो एक नॉर्मल सिचुएशन है। बट ज्यादा अकेले होंगे, 5-7 लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आप नर्वस हो सकते हो। उस नर्वसनेस पे हमें काम करना है। आ रही है बात समझ में? दूसरी बात ये कि आपसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसकी नॉलेज शायद आपको ना हो। आ रही है बात समझ में? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसकी नॉलेज आपको ना हो, इट डजंट मीन कि आपका सिलेक्शन खत्म हो गया। इट सिंपली मीन्स उनको भी पता है कि आपको दुनिया भर की नॉलेज नहीं हो सकती। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, एक डोंट डू तुक्काबाजी, वहां पे तुक्काबाजी नहीं करनी है। शायद ये होता होगा, ये एक आंसर करने का तरीका, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सर मेरे ख्याल से ये होगा, मेरा ख्याल भी नहीं चलेगा। आंसर आता है तो कट टू कट आपको आंसर देना है, दैट्स इट। अगर आंसर नहीं आता है जस्ट से सॉरी सर आई डोंट नो। आगे बस आप जब ऐसा करोगे कि मेरे ख्याल से ये होगा या शायद मुझे लगता है ये होगा, तो वो आपके मार्क्स को कम कर देगा। आ रही है बात समझ में? यहां तक कोई डाउट है? तो सब्जेक्ट नॉलेज को अभी फिर से स्ट्रांगली पकड़ के चलना है। दूसरी बात ये, आप लोगों से और भी बात की जा सकती है, करंट जो सिचुएशंस चल रही हैं उसकी बात की जा सकती है, आपके फ्यूचर के बारे में पूछा जा सकता है कि आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहजान हुसैन। तो सबसे पहला अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके नाम का मतलब क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं क्या नाम का मतलब है? हैं? अच्छा अच्छा, पक्की बात है ना, यही है, कभी अपनी तरफ से बना लिया हो?
ठीक है, अपनी तरफ से मैन्युफैक्चर मत करना वहां पे, ठीक है। फिर होता है कभी कभी कि अपनी तरफ से मैन्युफैक्चर पूछ लिया तो ठीक है, बताई दे रहा हूँ कुछ भी सही। दूसरी चीज क्या बनना चाहते हो? बायोलॉजिकल रिसर्चर। क्यों बनना चाहते हो बायोलॉजिकल रिसर्चर? डार्विन ने क्या किया था? व्हाट इज एवोल्यूशन? आप लोग प्लीज इनको फोकस करते रहिएगा। अब क्या आप लोगों को क्लियर हुआ एवोल्यूशन क्या होता है? हुआ क्या क्लियर? अब बैठो, वेरी गुड। असल में क्या है, देखो अब मैंने एक रैंडमली इनको क्वेश्चन किया, तो देखो क्वेश्चन कहां से फ्रेम हो, क्या बनना चाहते हो? बायोलॉजिकल रिसर्चर या बायोलॉजी स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। अब वहीं से मैंने कनेक्ट करना शुरू करे सवाल। मैंने कोई नया सवाल पूछा इनसे क्या? नहीं पूछा। मैंने पूछा कि बायोलॉजिकल रिसर्च क्यों करना चाहते हो, तो ये इंस्पायर डार्विन से। तो मैंने पूछा डार्विन थ्योरी क्या है, ये डार्विन ने ऐसा क्या काम किया था? अभी मैंने कहा जी इवोल्यूशन बताया था। इवोल्यूशन में ये घुमा रहे हैं मेरे को, ये क्लियर कट नहीं बोल रहे कि मेरे को नहीं आता या मुझे सही नॉलेज नहीं है, ये मुझे घुमा रहे हैं। इन्होंने मोबाइल दिया, इन्होंने बच्चे डेवलप कर दिए, जो भी है ये आंसर नहीं, दिस इज नॉट एक्चुअल आंसर। ठीक है, ये घुमा रहे हैं मुझे, कोशिश कर रहे हैं बताने की। दूसरी चीज ये कि जब इन्होंने मुझे आंसर किया, इनका आई कांटेक्ट मेरे साथ था ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, अगर आपने कुछ कॉपी करना है तो लिख लीजिए, आई कांटेक्ट इज मैंडेटरी। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आप लोग नहीं भी लिख पा रहे कोई दिक्कत नहीं, सेशन यूट्यूब पे चले जाएगा, आप लोग सुन लेना अच्छे से, ठीक है। आई कांटेक्ट मैंडेटरी, जहां आपने आई कांटेक्ट तोड़ा वहीं आपका कॉन्फिडेंस लैग करेगा। अब सर 6-7 लोग हैं, 6-7 लोग में हम किसको देखें? ऐसे तो करेंगे नहीं। जिस टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप मेनली फोकस उन्हीं को करें। जब दूसरे टीचर क्वेश्चन करेंगे तो आप उनको फोकस करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें सुनने में बहुत आसान है, बहुत अच्छी लगती है बेटा। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप ये सब चीजें भूल जाओगे, आपका पूरा माइंड फोकस कर रहा होगा क्वेश्चन को आंसर करने। क्या मेरी बात समझ में? डॉक्टर बनना चाहता है, आप में से कोई डॉक्टर खड़े हो जाओ जरा, डॉक्टर वाले। बहुत बढ़िया। आप लोग सब ये आप डॉक्टर्स बनना चाहते हो, ठीक है। डॉक्टर, अब आपसे आपका नाम वगैरह पूछे, डॉक्टर्स बनने के लिए कौन सा एग्जाम दिया जाता है? नीट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीट? यू डोंट नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीट? यू डोंट नो, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीट? कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए। कितने मार्क्स का पेपर होता है? 720 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 180। फिजिक्स के कितने होते हैं? केमिस्ट्री के नहीं आते। अभी नीट का जो नीट जो 2024 हुआ, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? कट ऑफ हाई क्यों गई? तो आपको लगता है पेपर लीक हुआ है? अभी आप अगर करेंटली इस अथॉरिटी में आपकी अथॉरिटी होती तो आप क्या कराते? रीनीट कराते या क्या करते? उन बच्चों का रीनीट होता है जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, ठीक। बैठ जाओ। अब देखा आप लोगों ने कि जैसे इसने बोला डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले मैंने पूछा कि डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम कौन सा है, तो उसने बोला नीट। अब हमारे 3 बच्चों में से अगर नीट की बात कर रहे हैं, तो 2 बच्चों को नीट की फुल फॉर्म नहीं पता है। अब यहां पर आपने फौरन मेरा वाला थ्योरम अप्लाई कर दिया, सॉरी सर आई डोंट नो। अब यहां पर ये थ्योरम वैलिड, बोलो भाई, यहां पर ये थ्योरम वैलिड नहीं होगी, बिकॉज यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। एंड अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट ए डॉक्टर, हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, तो ये पैशन है ही नहीं आप। तो यहां पर सॉरी सर आई डोंट नो उतना इफेक्टिव नहीं। हाँ, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते और मैं आपसे कुछ सिविक्स का, हिस्ट्री का या कुछ ज्योग्राफी का सवाल करता और आप वहां पर आई डोंट नो कहते, तो बात बनी जा सकती। आ रही है बात समझ में? बस जब मैंने आपकी चाहत पूछी तो आप डॉक्टर बनना चाहते थे, और मैंने आपसे डॉक्टर वाला ही सवाल पूछा कि भैया डॉक्टर कैसे बनते हैं, तो आपने नहीं बताया। तो इसका मतलब ये आपके पॉइंट्स को डिडक्ट कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सब हम लोग ने किस किस चीज पे बात कर ली? सबसे पहला हम लोग ने बात करी किसकी? ड्रेसिंग, कि हमारी ड्रेसिंग कैसी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने किसकी बात करी बेटा? आई कांटेक्ट। उसके बाद हम लोग ने बात करी किसकी?
सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज को भी हमें प्रियोरिटी देनी है। उसके बाद हम लोग ने बात किसकी करी कि जो भी हम लोग बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। पीछे से मैंने पूछा कि फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसको नहीं पता। मैंने कोई नीट वाला सवाल उससे नहीं पूछा। टीचर्स को पता है वो नीट वाला सवाल, नीट वाला सिलेबस अभी पढ़ेगा, पढ़ा नहीं है, तो वाले क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, बट उसके बारे में ओवरव्यू डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे तो उर्दू के टीचर जो बैठते हैं ना, वो स्पेशली सवाल करते हैं। जैसे कोई नजम आप लिखोगे सिलेबस में, तो वो नजम किसने लिखी। दूसरी चीज, एक सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई शेर सुनाइए, शेर पूछते हैं आपसे कि शेर सुनाइए। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज में फोटोसिंथेसिस पूछ सकते हैं, या ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल है वो क्या चीज है। ठीक है, तो मतलब आपके सब्जेक्ट से कहीं से भी कोई भी बात उठाई जा सकती है। ठीक है, लैंग्वेज में जो है आपका वाहिद जमा होता है, वाहिद जमा से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे किताब है, किताब क्या है, वाहिद है जमा है, वाहिद, इसका जमा क्या होगा, किताबें तो नहीं होगा। ये जो हमारे घर में होती है किताबें, यहाँ रखो, ये किताबें सही है गलत है, सही है गलत है, दोनों किताबें भी हो सकती है। क्यों, ठीक है। पर्यायवाची याद है आप लोगों को, बादल का पर्यायवाची किसी को याद है, गगन, बादल का। ठीक, अब ऐसे कर रहे हो ना, तुक्के मार रहे हो यहाँ पे, बेसिकली आप क्या मार रहे हो, तुक्के मैंने एक रैंडम सवाल किया। ठीक है, तो तुक्के नहीं मारने, ठीक है, और एक ही बार में आंसर करना सोच के। ये जैसे इस बच्ची ने भी एक चीज करके दिखा दी, सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं, नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, सोच के आंसर करना है, पर एक ही बार करना है। दूसरी बार नहीं 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 नहीं, हाँ 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 कुछ नहीं। आ रही है बात समझ में, वहां तक कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे करें, फिर आगे बढ़ रहे। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करनी है, तो आपको मालूम होना चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की करंट सिचुएशन, करंट वाइस चांसलर कौन है, ठीक है, रजिस्ट्रार कौन है, और एमयू का जो स्टार्टअप है, जब एमयू स्टार्ट फाउंडेशन कब रखी गई थी, तो वो ईयर पता होना चाहिए, किस फॉर्म में रखी गई थी वो पता होना चाहिए, किसने रखी थी ये भी पता होना चाहिए। सर अब इसके फाउंडर कौन है, एमयू के फाउंडर सर सैयद अहमद खान, तो इनका नाम था सैयद अहमद खान, सर इज द टाइटल। इनका ये टाइटल कहाँ मिला, अच्छी बात है, पता ना बात करें। ठीक है, सर का टाइटल उनको कहाँ मिला। दूसरी बात, उनकी कब्र कहाँ पर है, वो कहाँ पैदा हुए, उनके फादर का नाम, उनकी मदर का नाम, उनके ग्रैंडफादर का नाम, उनकी ग्रैंड मदर का नाम, यहां तक आपसे पूछा जा सकता है। समझ में, सर सैयद अहमद खान ने बहुत सी बुक्स भी लिखी है, तो उनकी 2-3 बुक्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में, यहां तक नहीं दिक्कत है। करेंट वाइस चांसलर कौन है, हाँ, कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं, पता है आपको कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं, नहीं पता है, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना। उसके बाद आपका करेंट रजिस्ट्रार कौन है, आईएएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएएस, यू डोंट नो, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएस, तो देखो मतलब मैं अकेला हूं ना, भी ये 5 लोग होंगे, तो क्या तुम्हें लग रहा है 6 नंबर लाना आसान काम है बिना प्रैक्टिस के, लग रहा है आपको, किसी को लग रहा है ऐसे 6 नंबर आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का इसी चीज को मैं तैयार कराना, तो इस चीज को तैयार कराने में हम लोग नॉर्मली बोल रहे हैं कि दैट हम लोग 7 राउंड कंडक्ट कराएंगे, हर बच्चे का कम से कम 7 राउंड कंडक्ट होगा, मतलब बच्चा 7 बार इंटरव्यू देगा। पर ये 7 राउंड फिक्स नहीं है, बच्चे को कम से कम 7 राउंड है, मतलब अगर बच्चे को टाइम उसके पास है और बच्चे को इंप्रूवमेंट की सब जरूरत है अभी, तो हम 7 राउंड के बाद 17 राउंड भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बच्चे का राउंड कराते रहेंगे जब तक हमारे हिसाब से बच्चा रेडी ना हो जाए। आ रही है बात समझ में, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हम लोग की कुछ वीडियोस आप लोगों को एज सैंपल वीडियोस हम लोग ने अपने विंग्स एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप लोग वहां पर भी देख सकते हो। वहां पर हालांकि कमेंट भी मैं कभी कभी टाइम मिलता है तो पढ़ता हूँ कि ये आईएएस पीसीएस का इंटरव्यू है या कुछ भी इंटरव्यू है, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, मोहब्बत ज्यादा दिखाने वाले लोग हैं, पर उनको एक्चुअली नहीं मालूम ये सवाल कैसे हो सकते हैं, हमें थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे जाना पड़ेगा आप लोग, ताकि इजी तो कर लोगे ना, इजी कर लोगे, बट अगर वहां पे कंडीशन थोड़ी हजार्ड हो गई, वहां पे थोड़ा खतरनाक मामला बन गया, तो वहां पे कैसे करूं, तो वो सब चीजों की हमें तैयारी करानी है। कभी एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप इंटरव्यू देने इंटर कैसे हो, कोई बच्चा बताना चाहेगा इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में हम इंटर कैसे करेंगे, ठीक है, आपने गेट खोला और
परमिशन ली, ठीक है सर, ठीक है। मैं ऐसे सिर्फ नहीं बोलूंगा, क्यों बैठे, वो खुद बोलेंगे आपको, कभी कभी खड़े खड़े भी आपसे पूछ लेंगे, ठीक है ना, बैठिए, वेरी गुड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको जरूर मौका मिलेगा बैठने का, कोई डिस्कशन वहां पे नहीं होने वाला, कभी कभी वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, तो आपसे कहेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सिंपली आपसे बोलेंगे खड़े खड़े इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब बच्चे का कॉन्फिडेंस इस लेवल पे गिरेगा एकदम से कि 5 पैनलिस्ट बैठे, 7 पैनलिस्ट बैठे, खड़े खड़े उसको अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो कंफर्ट फील नहीं करता, उस कंफर्ट फील करने में उसका हाथ पैर इतना मूव करेगा जो कि नेगेटिव इंपैक्ट देगा। इवन कि अगर मैं आपको रैंडमली किसी भी बच्चे को बुला के यहाँ पर कह दूंगा ना कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपके भी हाथ पैर हिलेंगे, आई कांटेक्ट बार बार टूटेगा, सब कुछ होगा और ये नेगेटिव इंपैक्ट देगा, तो इसके लिए भी हमें तैयार है। आपको मेरी बात समझ में आ रही? आप लोग में से कोई बच्चा अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है मुझे? कमन, कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं ना, आप दोगे दो, ये आ जाओ, कोई बात नहीं, सबके सामने दो, उनको भी पता चले। Good evening, everyone. I would like to first of all, I would like to thank you all for giving this opportunity to introduce myself. My name is Mohammed Shehran and I am 14 years old. I completed first class with 88% marks from Career Academy, which is in Muradabad. Coming to my residential and family background, I am native of Muradabad at a small village. There are 7 members in my family. My father was a farmer. My mother is essentially town. Besides, I have 4 siblings. Coming to my academics, my favorite subject is science. I want to become a biological researcher. Some of hobbies. अब देखो, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्या आप 5 में से आपको दे रहा हूं मौका मार्क्स देने का, कितने दोगे? नहीं, मैं चुप नहीं कर रहा उसको, तो इंट्रोडक्शन एक तो बड़ा कर रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन, उनको आपके सिबलिंग से मतलब नहीं है, पूछेंगे तो बता देना है, ठीक है। दूसरी बात, आपने देखा एक मशीन सी ऐसे थे, रोबोटिक इंट्रोडक्शन है, रटा हुआ इंट्रोडक्शन। अब जहां जाइए रटने वाला क्वेश्चन को लैग करे ना, वापस वो रिकॉल करके वापस से वो सेंटेंस बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें नोटिस होंगी। आगे मैं समझ, जरूरी नहीं आप अपना अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन दें, जरूरी नहीं है ये आपको इंग्लिश बोल के बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप इंटरव्यू को पूरा लास्ट तक इंग्लिश में ले जा सकते हो, तब तो इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे देना, अदरवाइज अपनी नॉर्मल जो जबान होती है, उर्दू, हिंदी, वॉट आप उसमें इंट्रोडक्शन देना, लैंग्वेज की मिक्सिंग नहीं चलेगी, ठीक है। इसने इंट्रोडक्शन दिया, बच्चे ने कोशिश करी, हिम्मत करी आने की, बहुत अच्छी बात, इसको भी इंट्रोडक्शन पे इंप्रूवमेंट चाहिए। आपके कितने मार्क्स थे? 78 मार्क्स। कितने मार्क्स है इसके? 78 आउट ऑफ 85। कटा वटा था इस बार कितने? Sir, 3 क्वेश्चन कटे हैं sir, क्वेश्चन 3 कटा है, एक क्वेश्चन कटा है, मतलब 84 हो गया, 84 में से 78 मार्क्स है। अब ये 78 मार्क्स उनके पास नहीं है, इसने 78 मार्क्स चीटिंग से लाया होगा, मेहनत से लाया होगा, चीटिंग का तो कोई सीन ही नहीं, जुगाड़ उगाड़ तो नहीं लगा था कुछ, तो 78 मार्क्स इसके वेस्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे अगर इसका इंट्रोडक्शन ही खराब है, ऐसा नहीं दिख रहा है आप लोग को, मतलब इसके अंदर नॉलेज है, बस इसको प्रैक्टिस ही करना, इससे नहीं, मुझको भी होगी, आपसे भी होगी, इवन कि आपके फादर्स को भी होगी। माइक पे बोलने पे या सामने बोलने में ना अच्छा अच्छा आदमी मिलता है, आगे बात समझ में, तो इसी चीज की हम लोगों को प्रैक्टिस करें। और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा बढ़िया, जिसको लग रहा है कि मैं दे दूंगा, आप देना चाहोगे आगे जल्दी से, एक इंट्रोडक्शन और करा देना ताकि पता चल जाए कि कैसा रहेगा, बेटा संभाल के आना, लगना है आगे। Good evening for everyone. My name is Afrin and my class is 5th. My subjects are science, bio and maths. And I want to become a doctor, and my mother and father name is Mr. Rizwan. And my school name is Bracklin Public School. My address is Etong, Southgate. How much marks you scored? 15 marks. Urdu medium से.
उर्दू मीडियम, यू स्कोर 50 मार्क्स, यू हैव टू स्कोर हाई इन दिस इंटरव्यू प्रिपरेशन, राइट? ठीक है, अब देखिए इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बच्ची ने पूरी कोशिश करी अपना इंट्रोडक्शन अच्छा देने की, ठीक है। इसका आप लोग ने हाथ देखा था क्या? आप लोगों ने हाथ देखा था? सब्जेक्ट सब्जेक्ट जब इसने बोले तो शी इज काउंटिंग द सब्जेक्ट्स, साइंस मैथ्स हिंदी। अगर आपने आपने सब्जेक्ट जो बोले साइंस मैथ्स इंग्लिश बोला था, उर्दू बोला था क्या? क्यों? जब आपने उर्दू मीडियम से भरा, उर्दू क्यों नहीं बोला? आती है बट इतनी बेस्ट नहीं है उर्दू। आप सब्जेक्ट जब पढ़े हुए हो तो सब्जेक्ट को बोलना है। अब वो अगर इसी को टारगेट देते हैं तो उर्दू से सवाल आएंगे सारे, ठीक है। तो हाथ का मूवमेंट, और आपने इंट्रोडक्शन इन्होंने लिया अगर इंग्लिश में, जबकि इनका फॉर्म किससे भरा हुआ है? उर्दू मीडियम से। तो आप उर्दू में इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। इंट्रोडक्शन की स्पीड बहुत तेज, वर्ड क्लियर, मम्मी का नाम, पापा का नाम हमें क्लियर नहीं, शायद वीडियो पे भी क्लियर नहीं होगा, आप लोगों को भी क्लियर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठहर ठहर के आराम, अब मेरी बात जो बैक कर रहा हूं समझ में आ रही है आप सबको? क्लियर है ना सारी बातें? तो आपकी बात ऐसी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो बेटा इसको इंप्रूव करना है, और इसको इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे राउंड करना है, ठीक है, बहुत सारे पैनलिस्ट का सामना करना है, ठीक है। डरना नहीं है, सीखना है। चलो वेरी गुड, बैठ। तो मैंने आपको दो सैंपल दिखाए इंट्रोडक्शन वाले, तो आप लोगों को दोनों में मैंने जो जो कमी मैंने अभी साइड में खड़े होकर नोटिस करी वो मैंने बता दी। बाकी और भी पैनलिस्ट बैठेंगे तो और कमियां देखेंगे और उसको हम लोग बेसिकली इंप्रूव करेंगे। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है। तो मतलब आपको सब्जेक्ट्स अगर गिनाने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको है कि आपको सब्जेक्ट बताने हैं, तो आपको वो सारे सब्जेक्ट गिनाने पड़ेंगे जो आपने अभी तक पढ़े हैं। एटलीस्ट वो सब्जेक्ट तो जरूर बताने पड़ेंगे जो सब्जेक्ट आपने इंट्रेंस में दिए, मतलब उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, ये याद है ना? तो ये सारे सब्जेक्ट्स तो आपको बताने पड़ेंगे। जो सब्जेक्ट स्किप होगा वो सब्जेक्ट से सवाल होगा। इंट्रोडक्शन, आपको सिंपल इंट्रोडक्शन के मैं स्टेप्स बता रहा हूं। सबसे पहले आप जब क्लास में जब भी आपका इंटरव्यू जहां चल रहा होगा वहां पर आप इंटर करेंगे, मे आई से, कैन आई से कुछ नहीं पूछना, आपको खुद बैठने को कह देंगे तो बैठ जाना, अदरवाइज खड़े खड़े आपको छोड़ना है। अगर आपको खड़े खड़े इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका हाथ आगे रहा तो आपका हाथ मिलेगा 99.9%। सबसे पहले माइंड में ये कंट्रोल लाना है कि पैर ना हिले और हाथ ना हिले। हाथ को कंट्रोल करने का तरीका पीछे मान लो, अब हाथ पीछे हिलेगा, आगे कुछ नहीं हिलेगा। आगे बात समझ? उसमें फिर क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को स्टेप लेना, चाहे इंग्लिश यूज करें, चाहे हिंदी यूज करें, चाहे उर्दू यूज करें। अपना नाम बताना है, अपने फादर का नाम बताना है, अपनी मदर का नाम बताना है, अपनी हॉबीज बतानी है और अपना टारगेट बताना है। ये 5 पॉइंट का ध्यान रखिएगा। दैट्स इट। आपके किसके बारे में करना है, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती है, वो बात ठीक है। फादर का बता सकते हैं, ही इज अ फार्मर, ही इज अ बिजनेसमैन, व्हाटएवर, ठीक है। मतलब 5 पॉइंट में आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है? उसके बाद बाकी के सवाल वो करेंगे आपसे, आपको तो सिर्फ जवाब देना, ठीक है। नेशनल एंथम किसने लिखा था?